नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज दिन है संडे और आज है करवा चौथ। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आप सबके जीवन में ये त्यौहार बनाए रखे। और आज मेरा भी व्रत है करवा चौथ का। और अभी बस सुबह का टाइम है, नहा धो ली हूँ, मैंने पूजा कर लिया है। लेकिन जो व्रत की तैयारी है वो अभी नहीं शुरू की, वो बाद में करेंगे। सबसे पहले बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते की भी तैयारी मेरी किचन में हो ही चुकी है और इधर बस सब इंतजार कर रहे हैं नाश्ते का। बोल रहे थे मैं भी फास्ट रखूंगा, नाश्ता करके ही तो रखूंगा, पहले रख दूंगा। रात रात मन हो लिया, स्ट्रॉन्ग है। रात नाश्ता कर लूं मैं और फिर फास्ट है मेरा। और रात यूं कह रहे थे कि कल मैं भी व्रत रखूंगा। हर बार ये ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब सुबह ही नाश्ता बनने का टाइम हो इतना ये होल है डमाडोल। असल पे इन सबसे बड़ी दिक्कत है, इन पे व्रत नहीं रखा जाता, इनके फिर सर में दर्द हो जाता है। तो मैं इसीलिए इनको ना कर देती हूँ, मैं रहने तो। और वैसे कितनी बार रहे आप व्रत? 2 बार रहे हैं ना आज तक। करवा चौथ का 2 बार रखा है इन्होंने। कोशिश ये हर बार करें, लेकिन बस फिर हो जा। फिर मैं भी सोच लूँ मैं का क्या फ़ायदा, फिर ये परेशान ज़्यादा हो जाए दर्द में। तो इस वजह से मैं ना कर दूँ। और चलो जी, मैं रह लूँ ये रह ले, एक ही बात है नहीं। और आपको दिखा दूँ मैं अपनी मेहंदी, देखिए कितनी अच्छी रिच गई है। लेकिन आपको एक बात और बताऊं कि जितनी हर बार रिचती है इतनी इस बार मेरी मेहंदी नहीं रिची। सुन लो, जितनी हर बार रिचाई रखी होगी। मैं तो यही लाऊंगा हर बार। हर बार बहुत ज्यादा डार्क होती है, लेकिन इस बार है नहीं ना गुड्डू इतनी डार्क। तो इसका मतलब शक कर रही है तू मेरे पे? तो शक मैं नहीं कर रही, शक तो यही बता रही मेहंदी। अच्छा। तो यहाँ मेरी मेहंदी अच्छी रिची है। और इस वाले हाथ की भी आपको दिखा दूँ, ये देखिए। ऐसी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगे है, गोल सी और सुंदर भी लगे है। तो खैर जी, चलो बस अब मैं चलती हूँ किचन में, क्योंकि ये तो अपना नहा धोकर बैठ गए हैं बापू बेटी नाश्ते के वेट में। और मैं भी कर बना दूँ, क्योंकि फिर आंटी आ जाती है, फिर लेट हो जाता है। यहाँ पे देखे मैंने तैयारी कर ली, करेला भून दिया। इनकी सबकी डिमांड है करेले से रोटी खाने की। करेला हमारे घर में सबको पसंद है, सब खा लेते हैं अच्छे से, छक छक के खाते हैं। एक रोटी और फालतू ही खावे। रात भी सबने करेला खाया था, दाल रखी थी लेकिन दाल नहीं किसी ने खाई। आप नहीं खाई होगी थोड़ी बहुत ही जो खाई थी रात दाल। हाँ रखी आप भी। और यहाँ मैंने भून दिया, इधर कर दिया है दूध गर्म बच्चों के लिए, बच्चे दूध लेंगे। और बस आटा भी लगा दिया, अब मैं रोटी सेक दूंगी और बस सब नाश्ता कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, नाश्ता सबका हो चुका है और मैंने देखे किचन कर दिया है बिल्कुल क्लीन, बर्तन इकट्ठे कर दिया आंटी आने वाली। और अभी बस मैं करूँगी अपने पूरे घर की सफाई, क्योंकि अभी तक सफाई नहीं हुई पूरे घर की। बच्चे भी देखे नहा धो के सारे बैठ गए हैं तैयार हो के। और गुड्डू जाएगी अब ट्यूशन। और बस अब मुझे झाड़ पूंछ करनी। सामान उठाया क्या तुमने? पीऊ या चुन्नी तय करके धर बेटा मेरी अंदर। गुड्डू ये बैग ले जागी तू, ये इशू ये बुक्स रख उठा के अंदर अलमीरा में। जो भी सामान है गुड्डू, वे बिस्तरे तय करके बेटे कहाँ रखा करे में रख दे। मंडे को तो हमने चलो करो, सामान उठा रही है। और मैं बस सारी बेडशीट वगैरह जो मुझे चेंज करनी वो चेंज कर दूंगी, बाकी मैं झाड़ के करूंगी, क्योंकि सब पूरे घर में हो रही है मेहंदी। मेहंदी हो रही रात की, सब लगाई थी तो पूरे घर में हो रही है। और मुझे अच्छे से झाड़ के पूछ के फिर यहाँ धुलवाना एकदम त्योहार है आज इसलिए। और गंदा भी हो रहा पूरे फर्श पर भी मेहंदी सी लग गई। तो बस मैं आ जाएंगी, मैं उससे पहले मैं सफाई कर दूँ तो मैं अच्छे से फिर धो देंगे आंटी। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और देखिए त्योहार है, व्रत है, वो सब अपनी जगह, लेकिन घर का काम भी ज़रूरी है। और आज के दिन तो खैर थोड़ी ज़्यादा साफ़ सफाई होती है। और इस बार मैंने कोई भी घर की क्लीनिंग वगैरह नहीं की। आप पूछ रहे थे कि आपने दिवाली की सफाई नहीं की क्या, तो अभी तक मैंने कोई भी सफाई नहीं की, क्योंकि बस हो ही नहीं रहा मेरे से काम। असल में आपको बताऊं, पूरा दिन का बस ये खाना वगैरह ही बनता है।
शरीर ही नहीं चल रहा। एक तो माइंड इतना परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा काम करते करते भी कई बार तो बैठ जाती हूँ मैं ऐसे ही। और फिर मन सही है, मन खुश है तो काम करने को मन भी करता है। बस अब तो मैं यही कहूँगी कि मेरे से हो ही नहीं रहा पूरा दिन। बस ये तीनों टाइम का खाना बनाती हूँ, कपड़े धोती हूँ, जो घर का काम जरूरी वो ही करती हूँ। बाकी मैंने साफ़ सफाई वगैरह अभी तक कुछ नहीं की। कई बार सोच भी लिया कि करूँगी, रोज़ सोचती हूँ कि कल ये करूँगी वो करूँगी, लेकिन फिर अगले दिन वही हो जाता है, मन से होता ही नहीं। बस यूँ मन सा परेशान रहता है, उसी में ही शरीर चलता नहीं, ये है। तो बस आपको पता ही है, मन भले ही हम कुछ कर रहे, देखो त्योहार करने भी ज़रूरी हैं, लेकिन मन में जो दुख है वो दुख तो लग ही रहा है। भले ही हम कितना ही अपने उसमें लगे रहो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मन में दुख रहता ही है। और आज तो सुबह से ही मम्मी की वजह से ही बहुत मन परेशान हो रहा। मेरी मम्मी हमेशा मतलब व्रत करती थी और इस बार नहीं करेगी, तो बहुत मन परेशान हो रहा उनकी वजह से। और सुबह ही जैसा हमें ये होता है कि सुबह ही में कथा पढ़ लेते थे पहले ही, हमारे से भी पहले। और फिर वे मुझे हम वीडियो कॉल करते थे। मम्मी हमेशा पूछती थी कि क्या क्या पहनना, क्या करा। फिर अपने आप भी कथा पढ़ ली क्या? मगर नहीं मम्मी अभी तो तैयार होने लग रहे। फिर हमें बोलती थी कि किस टाइम पढ़ोगे, हमने पढ़ ली। ऐसे हमेशा वही चीज़ें याद आ रही। मैं कई इस बार मम्मी ऐसे भी नहीं बोलने की हमने पढ़ ली। हाँ मेरी मम्मी ने कई बार कॉल की आज भी, लेकिन हमने उनसे बिल्कुल भी मतलब अच्छे वैसा बात करी अपना दुख छुपा के। और उन्होंने भी बिल्कुल भी हमारे सामने ये जाहिर नहीं होने दिया कि हाँ मैं परेशान हूँ। मैं भी बस हंसती रही, बोलती रही, बिल्कुल भी। और वो दर्द कहाँ छुपा रखा, वो तो हमें ही पता कि कितनी परेशान थी मैं। इसीलिए मैं बार बार कॉल कर रही थी, क्योंकि मैं परेशान थी बहुत ज़्यादा। और बस देखो जी, अपना कोई भी है चला जा, कितना दुख होता है। और ये चीज़ तो आप समझ ही सको कि आदमी औरत का तो एक अलग ही वो होता है। और कितना जोर पड़ रहा था हम पे कि मैं मतलब व्रत नहीं रख पाई। हमेशा इतने साल हो गए रह रही थी और एकदम से भगवान ने ऐसा कुछ कर दिया। तो बस फिर भी मेरी मम्मी हमें खुश करने के लिए बहुत, बिल्कुल भी उन्होंने ये नहीं करा। मैंने एक बार बोला भी, मैंने कहा मम्मी मैं हर बार कर रही थी, तो ये कहने लगी कि कोई बात नहीं, भगवान ने बस जब ऐसा करा क्या कर सकें उसके सामने, बस उन्होंने ये कहा। लेकिन मुझे पता कि दर्द कितना था उनकी इस बात में भी। और बिल्कुल भी उन्होंने हमें जाहिर नहीं होने दिया कि हाँ, बस इसी वजह से कि मेरे बच्चे अपना त्योहार अच्छे से कर लें, बिल्कुल भी वो ना करें। हमने भी बहुत कोशिश करी उनके साथ, अच्छे से 4-5 बार बात करी कल कि मम्मी को ना लगे, बोलते रहे, हंसते रहे उनका, जिससे मम्मी परेशान ना हो। क्योंकि मुझे डर लगता है अपनी मम्मी का, क्योंकि वे टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। और टेंशन में ही उनके जो पहले दिक्कत हुई वो सारी हुई है। और डॉक्टर ने बिल्कुल नाक रखा कि उनको टेंशन नहीं देनी। भगवान ने इतनी बड़ी दी, लेकिन क्या करें, वो दुख तो भगवान ही धीरे धीरे पीछे हटाएगा। दुख तो खैर वो तो भुला नहीं जाता, लेकिन ये है कि भाई उसे सहन करने की शक्ति भी भगवान ही देता है। तो खैर जी, मन भी परेशान है, करना भी सारा कुछ है। और आपको पता ही हर बार हम कितनी तैयारी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन इस बार हमने अपना कुछ भी ऐसा नहीं करा। बस जो पूजा का है वो ही करेंगे और कोशिश करेंगे कि भाई त्योहार तो देखिए करना ही ज़रूरी है, ये भी हम वो नहीं कर सकते। फ्रेंड्स हम आ गए हैं सिवलोंद्री, देखिए। और आप कहोगे अभी तो घर पे, तो काम कुम करके बस इसके पापा का सुबह से ही मन था कि नहीं आज वहाँ चलेंगे माथा टेकने, तो हम आगे कह रहे थे कि आज चलेंगे। बस मन आपको पता ही थोड़ा सा परेशान सा तो है ही, तो इस वजह से मैं कहा चलो भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। और हम मंदिर गए भी नहीं, काफ़ी दिन हो गए। और बस फिर हम अपना यहाँ पे आ गए। और यहाँ आके हमें सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है और हमारी आस्था भी है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे शिव मंदिर है जो आपको पहले भी दिखाया, तो वहाँ पे हम माथा टेकेंगे, भगवान जी से आशीर्वाद लेंगे, भोलेनाथ जी से। और पानी आ रहा है, देखते हैं। तो बहुत बदल सी रहा है, इतने दिन में आए हमें। हाँ पानी ज़्यादा आया एक बार को। हाँ बाद में हम बरसात से पहले ही आए थे एक बार, जब पानी जब भी अच्छा आ रहा था, लेकिन इतने वो नहीं हो रहे थे पत्थर से। यहाँ देखे कितना चेंज हो गया, वरना वहाँ तक तो रास्ता सा बढ़िया ही था। तो ये पत्थर ही पत्थर रास्ते भी, और पीछे बाइक भी हम खड़ी करी है, लेकिन पीछे भी बहुत ख़राब मिला हमें रास्ता।
देखिए 2 साइड नदी बन गई है, एक इधर और एक इधर, ये बीच में रास्ता। तो मैं काफ़ी दिन में आई और जब से तो बिल्कुल चेंज हो गया, पानी ज़्यादा ही आया, अलग ही दिख रहा है। सारा वो था जो हाँ, सारा साफ होगा। रास्ता भी तो था इधर, वो भी नहीं है अब, तो कहीं भी नहीं रास्ता भी नहीं है, वरना तो बीच में तो रास्ता था बहुत, जब मतलब बीच की रोड निकल रही थी रोड की तरह। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है अब, कैसा पत्थर ही पत्थर हो रहे चारों तरफ। और नदी भी 2 साइड होगी, इधर भी और इधर भी। बस जी भगवान जी की माया, जैसा भी है। कब आया पानी मुझे भी नहीं पता, काफ़ी दिन हो गए मुझे तो आए हुए, लेकिन एक बार सुना था कि पानी आ रहा सिलोट की बहुत। तो चलते हैं जी भगवान जी के दर्शन करने। तो देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए थे, हमने पूजा पाठ कर ली, शिव जी को जल चढ़ा दिया, भगवान जी को। और आप भी दर्शन कर लो। बोल जय शंकर की, बोल जय शंकर, जय भोलेनाथ। और सोचा थोड़ी सी क्लिप बना दूँ। और आपने पहले देखा ही है हमारी वीडियो में, यहाँ का हम यहाँ पे बहुत मान्यता के साथ आते हैं, हमारा बहुत विश्वास है यहाँ पे, अडिग विश्वास है भगवान जी पे। है तो सब जगह, पर यहाँ पे हम ज़्यादातर आते हैं। और यहाँ पे जो नदी है ना, नदी में पानी आया हुआ, मैं दिखाऊंगा आपको। नदी में पानी चल रहा है जी, आवाज़ आ रही होगी आपको कल कल की, वहीं पे जाके दिखाऊंगा अब। बहुत ही मन लगता है यहाँ पे, कितना भी दिमाग परेशान हो रहा हो, यहाँ पे आके नदी में पैर डुबा के पत्थर पे बैठ जाओ, बहुत शांति मिलती है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलते हैं नदी में, चलते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे देखिए पूजा हमारी हो गई है, हमने भगवान जी को जल चढ़ा दिया। थोड़ी देर हम बैठे, यहाँ पे आके बहुत सुकून मिलता है। फिर यहाँ पे ये नंदी जी महाराज हैं, तो यहाँ पे फिर मैंने इनको भी जल चढ़ाया। और यहाँ पे देखिए बस पूजा अर्चना करी। अब थोड़ी देर, मौसम भी अच्छा हो रहा, अब तो इतनी धूप भी नहीं, अच्छा हो रहा देखे चारों साइड। और यहाँ आकर तो बहुत सुकून मिला है, यूँ लगा है कि बैठे रहो, थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, ऐसा लगता है। और थोड़ा ठंडे ठंडे पानी की फुहार सी आती रहे तो बहुत अच्छा लगा है। और बस मन सा बहुत ज़्यादा परेशान था, तो सुबह से इसके पापा कहने लगे कि चल आंसू चल रहे हैं। बल्कि मैं थोड़ी सी वीक सा महसूस कर रही थी, क्योंकि फास्ट भी था, कि मैंने कहा कल चलेंगे, कहने लगे कि नहीं चल रहे हैं, और आके फिर अपना पूजा पाठ कर लेंगे। तो फिर इसीलिए हम बाइक पे ही आए थे, पैदल भी नहीं आए। और यहाँ पे बस फिर हमने भगवान जी के दर्शन करे और बहुत मन हल्का हुआ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं शिवलोत्री से भगवान जी के दर्शन करके, और अब मैं हो जाती हूँ तैयार। यहाँ मैंने अपनी एक साड़ी भी निकाल ली और एक सूट भी निकाल ला। मन तो बस ऐसा ही हो रहा, लेकिन पहनना तो है ही। तो ये वाले, मतलब इस बार हमने कुछ भी नया नहीं खरीदा, ना मैंने ना इंदू ने। तो मैं सोच रही कि क्या पहन लूँ। इंदू से हुई भी बात अभी, वो कह भी रही कि साड़ी पहन ले। ये वाली साड़ी, ये भी मैंने काफ़ी पहले, ये मेरी इंदू लाई थी सूरत से, जब सूरत गई थी। तो मैं सोच रही क्या पहन लूँ, देखती हूँ। मैंने अभी तक ये भी नहीं सोचा कि क्या पहनना, बस यूँ ही हो रहा था। एक मन कर रहा सूट पहन लूँ, पता नहीं आज ना वीकनेस सी फील हो रही बहुत ज़्यादा। वैसा तो हर बार मेरे नहीं होता ऐसा, लेकिन इस बार हो रही। तो मैं सूट ही पहन लेती हूँ, हिम्मत से नहीं पड़ रही, बस ये वाला। बाकी मेरे पास कोई इतने नए सूट भी नहीं है अभी, जो मतलब सिंपल से ही है, थोड़ा सा हैवी सा भी है ये, और अच्छा भी लगेगा रेड कलर का। तो ये पहनना हुआ, ये भी पहले आपने देखा होगा, 2-3 बार पहन रखा मैंने। तो यही मैं पहनती हूँ और बस तैयार हो जाती हूँ।